कर पाएंगे। मैंने कहा आर्य समाजियों, तुम आर्य समाज में अपने बच्चों को तो लेकर के आते नहीं, पर जो उपदेशक बच्चों को लेकर के काम करते हैं तुम उनको भी बुलाते नहीं। ये ऐसे ढूंढ लो जिनके घर का नाश हो गया हो, जिनके आगे पीछे कुछ ना रहा हो। कल्पना करो ये क्या चाहते हैं, तलाक लेकर के बैठ जाए। है लोगों, ये आज ग्रस्त को बीमारी समझते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी सारी समाज को, इन्होंने मुझसे नहीं पूछा कितने लोग आओगे। और हमारे महावीर जी कहते हैं, अभी पूछ रहे थे रात को दूध मिला बच्चे के लिए। भाई हमें मनोबल बढ़ाना चाहिए और अपने बच्चों को आर्य समाज में भी लेकर के आना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। और कैसे बच्चे तैयार करने हैं, तो क्या कह दिया सुन लो। ब्रह्मचारी कन्या हो और पुत्र सभी ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी कन्या हो और पुत्र सभी ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर सारे घर वाले हो, ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर सारे घर वाले हो। संयम नियम निभाए
तब तक उद्धार नहीं होगा। दुनिया का छोड़ो, अपना भी नहीं होगा। यदि आप वास्तव में सुख चाहते हो, वो संतोष चाहते हो जो हमारे पूर्वजों के पास में था, तो आपको अपने मूल यानी के वेदों की ओर लौटना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुरान कहती है मुसलमान बनो और सबको काट दो। बाइबल कहती है ईसाई बनो और किसी का कोई स्थान नहीं है। कुरान कहती है तुम हिंदू बन जाओ और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। परंतु वेद कहता है मानो भागा, तुम मनुष्य बनो। ना हिंदू बनो, ना सिख बनो, ना बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई, ना मुसलमान बनो। बनना है तो इस धरती पर आकर के केवल और केवल इंसान बनो। आप कहेंगे हम तो पहले से ही इंसान हैं। जब 2 हाथ है, 2 पैर है, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, धन्यवाद, आप हमारा सम्मान कर रहे हैं 100 रुपये करके। तो हम तो इंसान हैं या नहीं है? बताओ। जब हम पैदा हुए तो इंसान ही तो थे, तो फिर वेद ने क्यों कहा मनोभव तुम इंसान बन जाओ? फिर तो वेद गलत हो गए, कि हम तो बने बनाए। याद रखना, जन्म से भले ही हमने बाहरी रूप से ये मनुष्य का ढांचा प्राप्त कर लिया हो, परंतु मानवता प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और वो मानवता हमें प्राप्त हो सकती है वैदिक सनातन धर्म से, अन्यथा और कहीं से नहीं। अरे जो संस्कृति जाने अनजाने में भी होने वाली जीव हत्या के लिए प्रायश्चित करते हुए यज्ञ का विधान करती है, बोलो वह संस्कृति संसार में सर्वोपरि होगी या नहीं होगी? काटने की परंपरा नहीं, बांटने की परंपरा है। मेरी वैदिक संस्कृति काटना नहीं सिखाती कि जो तुम्हारे ईमान पर ईमान ना लाए तो उसको काट दो, नहीं। मेरी संस्कृति सिखाती है बांटना, प्रेम बांटना। मेरी संस्कृति सिखाती है भोजन बांटना। मेरी संस्कृति सिखाती है दुखों को बांटना। मेरी संस्कृति सिखाती है यहाँ एक दूसरे को साहस को बढ़ाना। निवेदन करने लगी हूँ आपके बीच में, जहाँ माताएं बहनें घरों के अंदर भोजन बनाती है और भोजन बनाते समय, घर के कार्य करते समय छोटे छोटे जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है, तो बोलो उसके लिए एक यज्ञ रखा है ऋषि ने, और उस यज्ञ का नाम क्या है? बोलो एक बार। करते हो तो बता दोगे, नहीं करते तो नहीं बता सकते। कौन सा यज्ञ है? हाँ, बलि वैश्वर। कितना कठिन है बताओ? कुछ भी तो नहीं करना। मिट्टी के चूल्हे पर जो भोजन आपने बनाया, उसी भोजन से 10 भाग निकाल करके उसमें घी मिलाया, मीठा मिलाया। चावल है तो चावल, नहीं तो चूरमा बना करके रोटी के ऊपर ही मीठा और घी डाल करके 10 आहुति चूल्हे पर चढ़ानी है। पहली रोटी गाय को देनी है, बाद की रोटी कुत्ते को देनी है। कुछ जल का बर्तन भर के छत पर रख देना है, कुछ आटा चींटियों को भी खिलाना है, कुछ अनाज छत पर रख देना है। अच्छा बताओ, उसके बाद अपने आप खाना है। ये बांटने की परंपरा वैदिक सनातन धर्म के अलावा कोई और सिखाता है? बताओ। कुरान कहती हो कि ऐसे ऐसे करना है? नहीं, तुमसे कहा। और उसके बाद भी परिवार में भी पहले बुजुर्गों को भोजन खिलाना है, फिर अतिथियों को खिलाना है, फिर बच्चों को खिलाना है। बोलो उसके बाद में घर की गृहिणी को भोजन करना है। ये थे सुख के मूल मंत्र। अब समाप्त। भोजन बनाया और बहू रानी ने सबसे पहले अपनी थाली सजाई और जाकर के कमरे में बैठ गई। पीछे किसी के लिए बचाया ना बचा कोई फर्क नहीं। कितने अतिथियों को भोजन खिलाते हैं रोज? खिलाते। यहाँ तो फिर भी हम देख रहे हैं घरों में भोजन खिला रहे हैं विद्वानों को, वरना अब तो आर्य समाजों में भी हलवाई बिठा दिए जाते। बोले जी क्या करें, घर में माताएं बहनें भोजन बनाने को तैयार नहीं। निवेदन कर दूं आपके बीच में, अतिथियों को बुलाते नहीं है, हलवाई भोजन बनाते, वही वो बीड़ियां पीते रहते हैं, वही भोजन बनाते रहते हैं। अच्छा बताओ, ये विद्वानों के साथ शोषण होता है या नहीं होता है?
होता है ना, खाए तो मजबूरी, ना खाए तो मजबूरी। पर इस परंपरा को आपने जीवित रखा है, इसको जीवित रखना। वैसे आज कोई किसी के घर नहीं आता, किसी के पास समय नहीं है, पर ये उत्सव आपको बहाना मिलता है, घर पर बुलाइए। आपको स्वामी जी जैसे विद्वान जब मिलते हैं ना, ये ऐसे किसी के घर में नहीं पहुंचते। और वैसे आर्य समाज के विद्वान तो कुछ लेते भी नहीं। आप जया किशोरी को बुलाओगे ना भोजन के लिए, तो 50,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। समझ में आई बात? 50,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, तब आपके घर में भोजन करने आएगी। अच्छा, हम तो 50 रुपये भी नहीं लेते आपसे, फिर भी लोग कराने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अतिथियों की परंपराएं घरों से समाप्त हो गई है, और चाहते क्या है? सुख मिल जाए, बहू हमारी सेवा करे। अरे जब बहू ने घर में किसी की सेवा होती हुई देखी नहीं, तो वो सेवा कैसे करेगी? बहू ने देखा इस घर में ना कोई अतिथि आता है, ना कोई मेहमान आता है, ना मेरी सास अपनी सास को रोटी खिलाती है, ना ससुर को रोटी देती है। अगर सास की ननद आ जाए तो वो मुंह बनाती है, पता नहीं क्यों आ गई, तो फिर बहू तो यही सीखेगी या नहीं सीखेगी? आइए अपने घर की परंपराओं को बदले, और कैसे हम बांट करके खाए। कहते हैं राक्षस नाराज होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और जाकर के बोले, ब्रह्मा जी आप पक्षपात करते हो। ब्रह्मा जी बोले, नहीं तो मैं तो सबका पिता हूं, कोई पक्षपात नहीं करता। बोले, करते हो, देवताओं की प्रशंसा करते हो, हमारी बुराई करते हो। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है भाई, अगर तुमको ऐसा लगता है तो चलो तुम्हारे इस बहन को दूर कर देते हैं, कल तुम्हारी दावत है लेकर। तो ये राक्षस बोले, देवताओं की भी है? बोले, हाँ है। ठीक है, आ जाएंगे। अगला दिन हुआ, ब्रह्मा जी ने भोजन तैयार करा दिया। तो राक्षस प्रवृत्ति कैसी होती है? पहले मैं, बाद में देख लेंगे दूसरे। राक्षस बोले, ब्रह्मा जी पहले भोजन हम खाएंगे, कभी तुम देवताओं को खिला दो, वो हमारे लिए कुछ ना बचाए। ब्रह्मा जी बोले, चिंता मत करो, पहले तुम ही खा लो। अब ब्रह्मा जी ने 2 पंक्तियां लगवाई, राक्षसों को आमने सामने बिठाया, और जब भोजन तैयार होकर के थालियों में लग करके आया, इतना सुंदर सुगंधित भोजन, राक्षस तो टूट करके पड़ना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी बोले, ठहरो, भोजन करने की शर्त है, 15 मिनट में भोजन समाप्त करना है। और बांस की खपचियां मंगाई गई, लंबी लंबी, हाथों पर बांधी गई कोहनियों से टच करके। बोले, अब भोजन करना है। अब राक्षस बोले, ब्रह्मा जी ये बताओ, ये नियम देवताओं पर भी लागू होंगे? यानी कि अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ये राक्षसों की प्रवृत्ति है। देख लेना कि राक्षस तो नहीं बैठा अपने अंदर। ब्रह्मा जी ने कहा, हाथ दोनों के लिए नियम है, चलो करो भोजन। अब सामने रसगुल्ला रखा, मुंह में पानी आ रहा है, खाने को ललाई तैमन उठाया, पर ये हाथ तो उठा ही नहीं। उठा करके ऐसे सीधा हाथ ले जाकर के एकदम मुंह में डालना चाहा, तो किसी के नाक पर पड़ा, किसी की आंख पर पड़ा, किसी के माथे पर पड़ा, पर बोलो मुंह तक एक भी निवाला नहीं। 15 मिनट समाप्त, और भोजन का एक भी दाना नहीं गया अंदर। ब्रह्मा जी बोले, उठ जाओ। राक्षस बोले, देखा तुम पक्षपात करते। ब्रह्मा जी बोले, बैठ जाओ, देवताओं को भी देख लेना वो कैसे करते हैं। देवताओं को बिठाया गया, भोजन की थालियां मंगाई गई, बांस की खपचियां हाथों पर बांधी गई। 15 मिनट मिली, और फिर 15 मिनट मिलने के बाद में कहा कि चलो करो भोजन। अब अग्नि देव जी वायु देव से बोले, कहो मित्र, क्या खाओगे आप? तो अग्नि देव वायु देव ने कहा, मैं तो पहले रसगुल्ला खाऊंगा। अरे हाथ मुड़ता ही तो नहीं था, सामने तो जाता था। सामने की थाली से उठा करके सामने वाले के मुख में निवाला रख दिया, एक दूसरे ने एक दूसरे को खिला दिया। 10 मिनट में भोजन समाप्त हो गया, और बोलो देवताओं की तृप्ति।
खड़े हो गए। हाँ, कल्पना है, इसको वास्तविकता में मत लेना, परंतु इसलिए समझा रही हूँ कहानी, जिसके कहने से कोई हानि न हो जाए, ये आप भी कर सकते हैं। आज भी इसी संसार में हमारे बीच में राक्षस भी है और देवता भी है, हमारे अंदर ही है, राक्षस भी है, बोलो देवता भी है। जब पड़ोसी का मकान बनता है ना और यहाँ सांप लौटता है तो उस समय हम राक्षस होते हैं, है ना। जब पड़ोसी के घर में दुख आता है और हम खुश होते हैं तो उस समय हम राक्षस हैं। लेकिन जब देवताओं को भोजन ऐसे करते हुए देखा तो राक्षस कहते हैं, अरे ये तो हम नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी बोले तुम कर सकते थे परंतु तुमने किया नहीं, बस यही अंतर है। हम बोले यज्ञ सब कर सकते हैं, संध्या सब कर सकते हैं, दान सब कर सकते हैं, सेवा सब कर सकते हैं, परोपकार सब कर सकते हैं, परंतु सब करते नहीं। जो देवता है वो कर लेते हैं और जो राक्षस है वो करते नहीं। और जब ईश्वर की व्यवस्था में इनको फल मिलता है यज्ञ करने का तो फिर कहते हैं ये राक्षस, ये तो हम भी कर सकते थे परंतु किया तो नहीं। इसीलिए कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि यदि वास्तव में आप अपने जीवन में सुख चाहते हो तो समय रहते हुए अपने जीवन का सदुपयोग कर लेना। ये मानव का शरीर बड़े शुभ कर्मों के बाद मिलता है, इसे व्यर्थ बर्बाद न करना। और क्या कह दिया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो। बोले बहुत समय पड़ा है, कर लेंगे हवन, कर लेंगे संध्या, कल देख लेंगे कल। हेलो, क्या कह दिया कवि ने, मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा, मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा, जब बूढ़े तन के हर, जब बूढ़े तन के हर मुझे में जन्म आया, जब बूढ़े तन के हर मुझे में जन्म आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो, जब क्षमा बुझ गई तो। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, हाँ हाँ घर से चला मुसाफिर, घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मरना, मायूस हाथ मरना, आपस में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। जब समय था तो उसे बर्बाद करता था। कवि ने कहा जब हुआ 10 का तो लगा खेलने का चस्का, उम्र हुई 20 तो लगी दुनिया की रीस, पड़ोसी का बेटा मोटरसाइकिल लाया तो मुझे भी चाहिए, उम्र हुई 30 तो चेहरा चमका जैसे शीशा, उम्र हुई 40
तो बन गया पक्का हाल। दिन रात कमा रहा है, न खा रहा है, न पी रहा है, न सो रहा है। उम्र हुई 50, अब पड़ गई रोटियों की आस। बाहर बैठा है, बहू बेटे रोटी देंगे तो खाऊं। उम्र हुई 60 और हाथ में आया लठ। उम्र हुई 70, अकल पर पड़ गए पत्थर। घर वाले कुछ कहे इसको कुछ सुनाएंगे। उम्र हुई 80, रोज रोज जुकाम और खांसी। उम्र हुई 90, अब खाट पे बड़ा बड़ा थूक के धरती करना है। उम्र हुई 100, बोला भगवान अब लगाऊंगा तुझ में लोग, अब करूंगा तेरी भक्ति। मैंने कहा भगवान को छोड़ दे, चिता की तैयारी कर ले बस। इसलिए कह दिया क्या, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो ऐसे रंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो ऐसे रंग आया। जीवन खत्म हुआ और एक भजन की इच्छा भी रख करके गए हैं। मैं रात्रि को सुनाऊंगी क्योंकि हारमोनियम पर मेरी उसकी तैयारी नहीं है। मैं उसको गाती नहीं, पर वैसे मुझे याद है, मैं रात को सुनाऊंगी। आइए, मैं चर्चा कर रही थी आपके बीच में कि वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। सनातन धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जिसमें हमारा कुछ भी खर्च नहीं होता। आपको यदि मानसिक शांति चाहिए तो आपको ब्रह्म यज्ञ करना पड़ेगा। आपको शारीरिक शांति चाहिए, शारीरिक उन्नति करनी है तो आपको अग्निहोत्र देवी यज्ञ करना पड़ेगा। आपको पारिवारिक शांति चाहिए तो आपको पितृयज्ञ करना चाहिए। आपको यदि जीवन में संसार में शांति चाहिए तो बलिवैष्णव देवी यज्ञ करना पड़ेगा। और आपको यदि बच्चों के अंदर संस्कार डाल करके बुढ़ापे में शांति चाहिए तो आपको अतिथि यज्ञ करना पड़ेगा। ये 5 महायज्ञ। अच्छा, यज्ञ तो बहुत प्रकार के हैं। अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ हैं। पर ऋषि ने इन यज्ञों को महायज्ञ नहीं लिखा।
उत्कृष्टि यज्ञ को माँ यज्ञ नहीं कहा ऋषि दयानंद। क्यों? क्योंकि ये वो यज्ञ है जो किसी प्रयोजन के तहत किए जाते हैं। जिनको पुत्र की कामना है वो पुत्रेष्टि यज्ञ करे, सभी तो नहीं करते या नहीं करते। लेकिन इन 5 यज्ञों को ऋषि ने महायज्ञ लिखा है। और सुनो, ऋषि आगे सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित करते हैं कि ये 5 महायज्ञ करने से पुण्य तो नहीं मिलता, पर ना करने से पाप अवश्य मिलता है। ध्यान से सुनना, आर्य समाज का वैदिक सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ भीड़ इकट्ठी करने के लिए ये नहीं कहा जाता कि आप यहाँ जमा करा दो पैसा और आपके सारे पाप समाप्त हो जाए। नहीं, यहाँ स्पष्ट कहा जाता है आप 5 महायज्ञ करेंगे तो आपको पुण्य तो नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा। और आप यदि यज्ञ करेंगे तो अपने लिए करेंगे। याद रखना, कई लोगों को हमने देखा मंच पर आकर के कहते मैं 20 सालों से यज्ञ कर रहा हूँ। याद रखना, हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। हम संध्या करते हैं तो अपने लिए करते हैं, किसी पर एहसान नहीं। आप 5 महायज्ञ कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। करना इस प्रकार से अनिवार्य है जैसे भोजन अनिवार्य है, जैसे निद्रा अनिवार्य है, जैसे प्राण वायु अनिवार्य है, जैसे जल अनिवार्य है। यदि ये पदार्थ हमारे बीच से समाप्त हो जाए तो हमारा जीवन भी बोलो संभव नहीं है। ऐसे 5 महायज्ञ समाप्त हो गए ना जहां से, बोलो उनका जीवन संभव नहीं। आप देख सकते हैं जब 2019 के बाद कोरोना आया, सभी को अपनी चपेट में लिया, पर सुरक्षित कौन रहे? बोल दो एक बार। जिनके जीवन में अगर वो पॉजिटिवली पाए गए ना, तब भी वो ठीक हो गए। और जहाँ यज्ञ नहीं था, जहाँ संध्या नहीं थी, बोलो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर से 3 दिन में लिपट करके आए हैं। इसलिए सनातन धर्म की आवश्यकता। इसलिए ऋषि दयानंद ने हमें 5 महायज्ञ दिए। मैं फिर से कहूंगी, मैंने कह दिया, उस बात को पुनः दोहराना नहीं चाहती कि आपको 5 सुख चाहिए तो 5 प्रकार के यज्ञ करो। आज सब तनाव में है, सब टेंशन में है, और ये टेंशन केवल और केवल आपको एक यज्ञ ही इस परेशानी से मुक्त करा सकता है। उसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। 2 प्रकार से होता है, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय और बोलो संध्या और उपासना करना। हमारे बीच में स्वामी जी उपस्थित हैं, आप सम्मान करते हैं आपका। ऋषि देव दयानंद ने विपरीत समय में 19वीं सदी में हमें ये खजाना, ये संजीवनी बूटी 5 महायज्ञों के नाम से वेदों के अंदर से खोज करके कितना सरल करके दिया, हम समझ नहीं पा रहे। पहले यज्ञ करना कराना इतना सरल नहीं था, पहले यज्ञों को भी पहनना इतना सरल नहीं था। केवल एक वर्ग विशेष को अधिकार था, अन्य लोगों को चाहते हुए भी अधिकार प्राप्त नहीं था। ऋषि ने इसको सरल बनाया। आप स्त्री है तो भी यज्ञों को भी पहन सकती है, यज्ञ कर सकती है, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। आप पुरुष हैं, आप बच्चे हैं, आप युवा हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तब भी वर्णित आया है शिवपत ब्राह्मण में, बिना धन के भी बोलो आप यज्ञ कर सकते। कितना सरल विषय है इस यज्ञ को हमारे लिए किया, परंतु हम करते नहीं। 16 आहुतियों का यज्ञ करने में, मात्र 16 आहुतियों का यज्ञ करने में हमें 5 से 10 मिनट लगती है। हम एक घंटा फोन पर बेकार कर सकते हैं, 3 घंटे की मूवी बैठ करके टीवी के सामने देख सकते हैं, परंतु 10 मिनट बैठ करके संध्या हवन कर नहीं सकते। और किसकी बात कर रही हूँ? हिंदुओं की। दरवाजे पर लिखते हैं, गर्व से कौन हिंदू है, गर्व कर लो। यज्ञ ये नहीं करते, संध्या ये नहीं करते, दान ये नहीं करते, अरे अतिथियों का घर में सत्कार ये नहीं करते, माता पिता की
सेवा ये नहीं करते, गौओं का पालन ये नहीं करते, बच्चे पैदा ये नहीं करते, पैदा करने के बाद संस्कार उनमें ये नहीं डालते और विवाह नहीं करते। और यदि विवाह नहीं करना तो फिर सन्यासी बनकर के काम करे, सन्यासी ये नहीं बनते और फिर भी कहते गर्व करो हम हिंदू है। कटेंगे या नहीं कटेंगे बताओ? कटेंगे ना। प्रशिक्षण ये नहीं लेते, हथियारों की शिक्षा इनको नहीं आती, शस्त्र चलाना ये नहीं जानते और शास्त्र पढ़ना इनकी आदत नहीं है। ना शस्त्र से प्यार करते हैं ना शास्त्र से प्यार करते हैं। वो लोग कटेंगे या नहीं कटेंगे? इसीलिए करता है। निवेदन कर दो आपके बीच में, ऋषि देव दयानंद ने हमें उस समय आकर के जगाया। और आइए ऋषि का ही भजन सुनना चाहते थे हमारे बाबूजी। ऋषि दयानंद का ये भजन मैं आपके बीच में रखती हूँ। बड़े सुंदर शब्दों में कहा, कवि ने क्या कहा? ऐ ऋषि याद आए ज़माना तेरा, ऐ ऋषि याद आए ज़माना तेरा, नाम था जग में धोखा गाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए ज़माना तेरा।
निश्चित रूप से सुख और शांति आपको मिलेगी। जिसको ढूंढने के लिए आप अब लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए एक भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल कुछ परिवर्तन जीवन में लाने हैं। आपने सुना, आगामी कार्यक्रम बड़ा सुंदर आपके बीच में होगा। इन्हीं विचार